ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी धार की, जहां कई आदिवासी पीड़ित किसान पहुंचे कलेक्टर से मिलने। आगे बात करेंगे ग्वालियर की, जहां मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों का बड़ा खुलासा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। धार में धर्मपुरी के पूर्व कांग्रेस विधायक पंचीलाल मेड़ा व धार जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम व धर्मपुरी क्षेत्र के आदिवासी किसान धार जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इन आदिवासी किसानों का कहना है कि धर्मपुरी क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से हम खेती करते आ रहे हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इस क्षेत्र में औद्योगिक व पर्यटन के नाम पर जमीनों को अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार 30 जून के बाद जमीनों व मकान का अधिग्रहण नहीं कर सकते। उधर पूर्व विधायक पाचीलाल ने पत्रकारों को बताया कि अगर सरकार जमीन व मकान का अधिग्रहण करती है तो जमीन के बदले हम जमीन व मकान के बदले में मकान इन किसानों को दे, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। भाइयों की जमीन सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण कर रही है, उद्योगों के नाम पे, पर्यटक के नाम पे। और अभी 15 जून के बाद में जो बेदखल करने का कोई कानून नहीं है, 15 जून के बाद तो बरसात हो जाती है, फसलें उगी हुई है, इसलिए हमारे किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, ज़बरदस्ती फसलें नष्ट किया जा रहा है। और हमारे किसान भाइयों को भी उनकी ज़मीनों से, खेतों से और मकानों से भी बेदखल करके उनको उनका जीवन अस्त व्यस्त कर रही है सरकार। तो हमने आज ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब धार को दिया है कि आज हमारी जब तक अगर ज़मीन के बदले ज़मीन और मकान के बदले मकान नहीं देंगे, तब तक हमारी ज़मीनों को बेदखल नहीं करें, उनके मकान नहीं तोड़े, अन्यथा हम रोडों पे आएंगे और कलेक्टर साहब के सामने भी धरना प्रदर्शन करेंगे। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। धार में भगवान ठाकुर जी को पालने के साथ लेकर सैकड़ों की संख्या में मंदिर के पुजारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर कार्यालय के बाहर रिमझिम बारिश में भीगते हुए लगभग 3 घंटे प्रदर्शन किया। साथ ही धार कलेक्टर से मिलने की आस में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल मंदिर की जमीन नीलामी के विरोध में भगवान बाल गोपाल को साथ लेकर नारेबाजी कर पुजारियों ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए धार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही नीलामी नहीं रोकने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सुना है हमने, और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं, उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी, तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार, उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। थैंक यू सर। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर जांच की गई। अब तक 25 ऐसे शासकीय सेवकों की पहचान हुई है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। इनमें शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, वेब डेवलपर सहित कई पदों पर पदस्थ हैं। इन्होंने अपने वास्तविक जातीय दस्तावेज छुपाकर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए और चयनित हो गए थे। एसटीएफ को जांच के दौरान ये भी पता चला कि एक संगठित गिरोह फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर युवाओं को सरकारी सेवा में भर्ती कराता था। फिलहाल एसटीएफ ने अपराध दर्ज कर दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को भी नोटिस भेजे जा चुके हैं। फिलहाल इस पूरी नेटवर्क की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। अभी फिलहाल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और 19 अज्ञात लोग शामिल हैं। एक्चुअली हमारे एसटीएफ मुख्यालय भोपाल में हमारे स्पेशल डीजी सर हैं पंकज श्रीवास्तव सर, उनको एक सूचना मतलब मुख्यालय पर ये प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अनुसूचित जनजाति के फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र बनवाकर शासकीय सेवा का लाभ ले रहे हैं। उस शिकायत की जांच के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश भदौरिया सर हैं, उनको उन्होंने निर्देशित किया। उसके बाद से एक जो ग्वालियर इकाई के द्वारा इसकी एक जांच, गोपनीय जांच चालू की, तो उसमें पाया गया, शुरुआत में जो पाया गया तो उसमें 6 लोगों के दस्तावेज और सारी चीज़ें हम लोगों ने गोपनीय तरीके से प्राप्त कर ली है।
और उस पर से फर्जी कूटरचित प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के लेके और शासकीय सेवा कर रहे हैं, उस पर से अपराध पंजीकृत किया है। कहाँ कौन है, कहाँ कर रहे हैं? एक्चुअली कुछ ग्वालियर में भी हैं, कुछ डबरा में भी हैं, तो अभी जानकारी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। लटेरी जो है विदिशा जिले में, वहाँ की भी है, तो सभी जगह से हम लोग जानकारी उसमें विवेचना में ले रहे हैं। शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक हैं, अलग अलग पदों पे हैं, कई एक डिपार्टमेंट में हैं, डॉक्टर भी हैं, शिक्षक भी हैं, कुछ पुलिस कर्मियों के भी नाम हैं, कुछ न्यायालय में भी सर्विस कर रहे हैं, सारे लोग हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पनास खमहारिया के रहने वाले बिहारी ढीमर ने बताया, मैं अपने परिवार से सतना से गांव पनास खमहारिया गया था। उसके बाद से खेत में बने घर पर से अपनी मां से मिलने गया और मां से हिस्से बंटवारे को लेकर बात हो रही थी। उसी समय वहां पास में खड़ा मेरा छोटा भाई कपिल भी था। हिस्से बंटवारे की बात सुनकर मुझसे गाली गलौज करने लगा। जब इसका विरोध किया तो भाई और पिता दोनों ने मारपीट की। वहीं पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मामले के बदले पैसों की मांग की जा रही है। क्या नाम है? बिहारी ढीमर बनास। क्या मामला है? मैं गया था, घर गया था, माता राम से अपनी हिंसा के लिए चर्चा कर रहा था। तो छोटा भाई है तो मेरा जो है तो गाली गलौज देने लगा, वो है फिर लाठी ले आए और फिर इसके बाद मेरे पिताजी मार दिए मुड़े में, खपड़ी में, जो 5 लोहे का राड रहता है, लोहे का राड खपड़ी में मारे, पैर में मारे, मेरा पैर भी टूट गया। अब कोई मतलब पुलिस वाले जो है तो कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। जो मैं बोला गया था कि मेरे को पैर पर राड मारे हैं, पानी वाला सप्लाई वाला का राड मारे, तो इसमें से कोई मतलब पैसे भी मांगे आपसे? पैसे भी मांगे? मेरे पैसे भी मांगे हैं पुलिस वाले, 500 रुपया पैसा मांगे हैं। जो मेरे साथ आया था इमरजेंसी कराने, वो भी 100 रुपया दिया। FIR हो गई है? FRI मैं गया था कराने, जो लिखे होंगे वही लिखा है। आपके कहने मुताबिक नहीं लिखा गया? मेरे कहने के मुताबिक नहीं लिखा गया। वो डंडा सीधे डंडा लिख दिए हैं, मेरे पास मारा गया, अभी भी मेरे पास निशान है। लोहे का पाइप मारा गया है? लोहे का पाइप। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।